कार्तिक महामहत्तम 32वां अध्याय। हरे कृष्णा, राधे राधे। कल हमने कार्तिक महामहत्तम के 31वें अध्याय में ध्वजारोपण का महत्व जाना था। अब आज इस अध्याय में हम कार्तिक व्रत की उद्यापन विधि को सुनेंगे। शुरू करते हैं। मुझे सहारा है तेरा, सब जग के पालनहार, कार्तिक मास के महत्तम का 32वां विस्तार। राजा पृथु कहने लगे, हे नारद जी, अब आप कृपया करके कार्तिक मास की अंतिम 3 तिथियों का महत्व बताएं और उसमें करने योग्य कार्यों का वर्णन करें। तब नारद जी कहने लगे, हे राजन, जो कुछ मुझे ब्रह्मा जी ने बताया था वो मैं तुमसे कहता हूं, ध्यान से सुनो। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में जो अंतिम 3 पुण्यमयी तिथियां हैं, वे त्रयोदशी, चतुर्दशी और पूर्णिमा कल्याण करने वाली मानी गई है। उनकी अति पुष्करणी संज्ञा है। वे सब पापों का नाश करने वाली है। जो पूरे कार्तिक मास में स्नान करता है वो इन 3 तिथियों में स्नान करके पूर्ण फल का भागी हो जाता है। त्रयोदशी तिथि में समस्त वेद जाकर प्राणियों को पवित्र करते हैं। चतुर्दशी में यज्ञ और देवता सब जीवों को पावन बनाते हैं और पूर्णिमा तिथि में भगवान विष्णु से अधिष्ठित संपूर्ण श्रेष्ठ तीर्थ, ब्रह्मघाती और शराबी आदि सब पापियों को शुद्ध करते हैं। जो गृहस्थ इन 3 तिथियों में ब्राह्मण कुटुंब को भोजन करवाता है वो अपने समस्त पितरों का उद्धार करके परम पद को प्राप्त होता है। जो कार्तिक के अंतिम 3 दिनों में गीता का पाठ करता है उसे प्रतिदिन अश्वमेध यज्ञ करने का फल मिलता है। जो इन 3 दिन भगवान विष्णु का सहस्त्र नाम का पाठ करता है वो जल से कमल के पत्तों की तरह पापों में कभी लिप्त नहीं होता। वैसा करने वाले कुछ मनुष्य, देवता और कुछ सिद्ध भी होते हैं। कार्तिक मास की अंतिम 3 तिथियों में सब पुण्यों का उदय होता है। इनमें पूर्णिमा बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बाद राजा पृथु कहने लगे, हे नारद जी, अब आप कृपया करके कार्तिक व्रत के उद्यापन विधि को बताइए। तब नारद जी कहने लगे, अब मैं तुम्हें कार्तिक व्रत के उद्यापन का वर्णन करता हूँ। ये सब पापों का नाश करने वाला है। व्रत का पालन करने वाला मनुष्य कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी को व्रत की पूर्ति और भगवान विष्णु की प्रीति के लिए उद्यापन करे। सारे घर में गोबर का चौका लगाए, तुलसी के ऊपर एक सुंदर मंडप बनवाए, उसे केले के खंभों से संयुक्त करके नाना प्रकार की धातुओं से उसकी विचित्र शोभा बढ़ाए। मंडप के चारों ओर दीपकों की श्रेणी सुंदर ढंग से सजाकर रखे। उस मंडप में सुंदर बंद दरवाजों से सुशोभित 4 दरवाजे बनाए और उन्हें फूलों से तथा चवर से सुसज्जित करे। द्वार पर पृथक पृथक मिट्टी के द्वारपाल बनाकर उनकी पूजा करे और उनके नाम इस प्रकार है: जय, विजय, चंड, प्रचंड, नंद, सुनंद, कुमुद और कुमदाक्ष। उन्हें चारों दरवाजों पर 2-2 के क्रम से स्थापित कर भक्ति पूर्वक पूजन करें। तुलसी की जड़ के समीप 4 रंगों से सुशोभित सर्वोभद्र मंडल बनवाए और उसके ऊपर पूर्ण पत्र तथा पंचरत्न से संयुक्त कलश की स्थापना करें। कलश के ऊपर शंख चक्र गदाधारी भगवान विष्णु का पूजन करें। फिर नवग्रह, उपग्रह, 10 दिक्पाल तथा 5 लोकपाल आदि स्थापित करें। सर्वप्रथम स्वास्तिक वाचन करके गणेश तथा भगवान विष्णु आदि देवताओं का षोडशोपचार विधि से श्रद्धापूर्वक पूजन करें। भगवान को सुंदर पीले रंग के रेशमी वस्त्र पहनाए। फिर शय्या दान करें। ब्राह्मणों को भोजन कराए। गौ की पूजा करके गौदान करें। भगवान द्वादशी को शयन से उठे। त्रयोदशी को देवताओं ने उनका दर्शन किया और चतुर्दशी को सबने उनकी पूजा की। इसलिए इस समय भी इन तिथियों को इनकी पूजा की जाती है। इस दिन शांत और शुद्धचित्त होकर भक्ति पूर्वक व्रत करना चाहिए तथा आचार्य की आज्ञा से देव देवेश्वर श्री विष्णु भगवान की स्वर्णमय प्रतिमा का षोडशोपचार द्वारा नाना प्रकार के भक्ष्य भोज्य पदार्थ प्रस्तुत करते हुए पूजन करना चाहिए। भक्ति पूर्वक रात्रि में गीत, वैदिक, कीर्तन आदि मंगलमय आयोजनों के साथ जागरण करना चाहिए।
जो भगवान विष्णु के लिए जागरण करते समय भक्ति पूर्वक भागवत संबंधी पदों का गान करते हैं, वे सैकड़ों जन्मों की पाप राशि से मुक्त हो जाते हैं। जो मनुष्य भगवान के निमित्त जागरण करके रात्रि भर भगवान का कीर्तन करते हैं, उनको असंख्य गोदान का फल मिलता है। जो मनुष्य भगवान की मूर्ति के सामने नृत्य गान करते हैं, उनके अनेक जन्मों के एकत्रित पाप नष्ट हो जाते हैं। जो भगवान के सम्मुख बैठकर कीर्तन करते हैं और बंसी आदि बजाकर भगवत भक्तों को प्रसन्न करते हैं तथा भक्ति से रात्रि भर जागरण करते हैं, उन्हें करोड़ों तीर्थ करने का फल मिलता है। रात्रि जागरण के बाद पूर्णिमा को सुबह अपनी शक्ति के अनुसार 30 या 1 सपत्नी ब्राह्मण को भोजन कराने के लिए निमंत्रित करें। दोनों को वस्त्र, आभूषण, पात्र तथा दक्षिणा देकर संतुष्ट करें। उस दिन किया हुआ दान, होम और जप अक्षय फल देने वाला माना गया है। प्रातःकाल स्नान और देव पूजन करके वेदी पर अग्नि की स्थापना करें और भगवान की प्रीति के लिए तिल और खीर की आहुति दें। होम की शेष विधि पूरी करके भक्ति पूर्वक ब्राह्मणों का पूजन करें और उन्हें यथाशक्ति दक्षिणा दें। फिर उनसे इस प्रकार क्षमा प्रार्थना करें। आप सब लोगों की अनुकंपा से मुझ पर भगवान सदैव प्रसन्न रहे। इस व्रत को करने से मेरे 7 जन्मों के किए हुए पाप नष्ट हो जाएं और मेरे संतान चिरंजीवी हो। इस पूजा के द्वारा मेरी सभी मनोकामनाएं पूरी हो। मेरी मृत्यु के बाद मुझे अतिशय दुर्लभ विष्णु लोक की प्राप्ति हो। इस प्रकार क्षमा याचना करके ब्राह्मणों को प्रसन्न करने के बाद उन्हें विदा करें। पूजा की समस्त वस्तुओं के साथ गाय भी गुरु को दान दे दें। उसके बाद घर वालों और मित्र के साथ स्वयं भोजन करें। ये सब भक्ति पूर्वक तथा श्रद्धा सहित करने से सभी व्रतों का पूर्ण फल मिलता है और अंत में मनुष्य विष्णु लोक को जाता है। जो मनुष्य कार्तिक के व्रत को कहता सुनता है तथा देखता है, उसको भी व्रत करने के समान चौथे भाग का फल मिलता है। इसके बाद नारद जी कहने लगे, हे राजन, कार्तिक व्रत के उद्यापन में तुलसी के मूल प्रदेश में भगवान विष्णु की पूजा की जाती है, क्योंकि तुलसी उनके लिए बहुत प्रिय मानी गई है। जिसके घर में तुलसी का बगीचा लगा होता है, उसका घर तीर्थ स्वरूप होता है। वहां यमराज के दूत नहीं जाते। तुलसी वन सब पापों को हरने वाला, पवित्र तथा मनोवांछित भोगों को देने वाला है। जो श्रेष्ठ मानव तुलसी का वृक्ष लगाते हैं, वे कभी यमराज को नहीं देखते। नर्मदा का दर्शन, गंगा का स्नान और तुलसी वन के पास रहना, ये तीनों एक समान माने गए हैं। रोपना, रक्षा करना, सींचना, दर्शन करना और स्पर्श करने से तुलसी मन, वाणी और शरीर द्वारा किए हुए समस्त पापों को भस्म कर देती है। जो तुलसी को मंजरियों से भगवान विष्णु और शिव की पूजा करता है, वो कभी गर्भ में नहीं जाता तथा निश्चय ही मोक्ष का भागी होता है। पुष्कर आदि तीर्थ, गंगा आदि नदियों तथा वासुदेव आदि देवता, ये सभी तुलसी दल में निवास करते हैं। निर्विशेष जो तुलसी के मंजरी से संयुक्त होकर प्राणों का परित्याग करता है, उसे श्री विष्णु का सायुज्य प्राप्त होता है। जो शरीर में तुलसी की मिट्टी लगाकर मृत्यु को प्राप्त होता है, वो सैकड़ों पापों से युक्त हो तो भी उसकी और यमराज देख भी नहीं सकता। जो मनुष्य तुलसी काष्ठ का चंदन लगाता है, उसके शरीर को पाप नहीं छू सकते। जहां तुलसी वन की छाया हो, वही श्राद्ध करना चाहिए, क्योंकि वहां पितरों के निमित्त दिया हुआ दान अक्षय होता है। हे निर्विशिष्ट, जो आंवले की छाया में पिंडदान करता है, उसके नर्क में पड़े हुए पितर भी मुक्त हो जाते हैं। जो मस्तक पर, हाथ में, मुख में तथा शरीर के अन्य किसी अवयव में आंवले का फल धारण करता है, उसे साक्षात श्रीहरि का स्वरूप समझना चाहिए। आंवला, तुलसी और द्वारका की मिट्टी, जिसे गोपी चंदन कहते हैं, ये जिसके शरीर में स्थित हो, वो मनुष्य सदा जीवन मुक्त कहलाता है। जो मनुष्य आंवले के फल और तुलसी दल मिश्रित जल से स्नान करता है, उसके लिए गंगा स्नान का फल बताया गया है। जो आंवले के पत्ते और फलों से देवताओं की पूजा करता है, वो भांति भांति के स्वर्णमय पुष्पों से पूजा करने का फल पाता है। जो द्वादशी को तुलसी दल और कार्तिक में आंवले का पत्ता तोड़ता है, वो अत्यंत निंदित नरकों में पड़ता है। जो कार्तिक में आंवले की छाया में बैठ के भोजन करता है, उसका वर्ष भर का
अनसंसर्ग जनित रोष दूर हो जाता है। जो मनुष्य कार्तिक में आंवले की जड़ में भगवान विष्णु की पूजा करता है, उसके द्वारा सदा संपूर्ण क्षेत्रों में श्री विष्णु का पूजन संपन्न हो जाता है। जैसे भगवान विष्णु की महिमा का पूरा वर्णन करना संभव नहीं, उसी प्रकार आंवले और तुलसी के महत्तम का भी वर्णन नहीं हो सकता। जो आंवले और तुलसी की उत्पत्ति कथा को भक्ति पूर्वक सुनता और सुनाता है, वो पाप रहित हो अपने पूर्वजों के साथ शेष विमान पर बैठ को विष्णु लोक को जाता है। कार्तिक पूर्णिमा को पुष्कर तीर्थ की यात्रा श्रेष्ठ मानी गई है। कार्तिक महीने में इस विधि का पालन करना चाहिए। जो इस प्रकार कार्तिक के व्रत का पालन करते हैं, वो धन्य है और पूजनीय है, उन्हें उत्तम फल की प्राप्ति होती है। सूत जी कहते हैं, व्रत में स्थित हुआ पुरुष यदि उद्यापन की विधि करने में असमर्थ हो, तो व्रत की समाप्ति के बाद उसकी पूर्णता के लिए केवल ब्राह्मण को भोजन करा दे। यदि ब्राह्मण ना मिले तो गौ का पूजन कर ले, यदि गौ भी ना मिले तो पीपल और वट वृक्ष का पूजन कर ले। जो भगवान विष्णु की भक्ति में तत्पर हो, कार्तिक का व्रत का पालन करते हैं, उनके शरीर में स्थित सभी पाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं। जो श्रद्धा पूर्वक कार्तिक के उद्यापन का महत्तम सुनते या सुनाते हैं, वो भगवान विष्णु का सायुज्य प्राप्त करते हैं। कार्तिक महामहत्तम अध्याय 32 समाप्तम। कल कार्तिक महत्तम के अगले अध्याय को सुनेंगे। तब तक नाम जाप करते रहो और याद रखो, कलयुग केवल नाम आधारा। सिर्फ नाम जाप करके ही हम भक्ति, मुक्ति, प्रेम पा सकते हैं। इसलिए प्रेम से, मन से, भाव से, हर सांस के साथ बोलो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री कृष्ण।